हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर, पैरासाइकोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर फ़रा, जिसको आप फ़रा के कहते हैं, और अब हूं फ़रा लवर के चैनल पर। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी इस व्लॉग को, मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं व्यूअर्स। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है, मेरा ये व्लॉग कैसे लगता है। जो मैं आपके लिए एवरीडे रीडिंग करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग से भी और कैंडल वैक्स रीडिंग से भी, कैसा लगता है आपको। प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और ये मुझे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से, दुनिया के किस हिस्से से मेरी इस रीडिंग को, मेरे इस व्लॉग को, मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज मैं कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग फर्स्ट टाइम अपने फ़रा लवर 999 टैरो कार्ड रीडर एंड फन के चैनल पर। सो चलें आए देखते हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग क्या लेकर आती है आपके लिए व्यूअर्स। चले फिर तैयार हो जाएं, शांति से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, पानी का ग्लास पकड़ें, घूंट घूंट लेकर, चिस्कियाँ चिस्कियाँ लेकर पिएं, आराम से पिएं, तहम्मुल से पिएं, बैठ जाएं पुरसकून जगह पर और आराम से बैठ के अपनी आंखों को क्लोज करें। अपने पार्टनर का 3 मरतबा नाम ले लें अपने मन में और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। सबसे पहले हम इसको लगाते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, कैंडल को। और मैं इस कैंडल का रुख आपकी तरफ करूंगी, तो आपने अपने पार्टनर का नाम लिखने और जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी दिली मुरादें हैं, आप अपने दिल में ले लें, ठीक है। और अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से याद करें, अच्छे 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 तरीके से। पॉजिटिव करना है, नेगेटिव नहीं करना। मैं हर वक्त अपनी रीडिंग में यही कहती हूँ, पॉजिटिव तरीके से अपने पार्टनर को याद करें, ठीक है। तो चले व्यूअर्स, अब मैं स्टार्ट लेती हूँ। चले मैं इस कैंडल का रुख आपकी तरफ करती हूँ। आप अपने जो आपके मनोकामनाएं हैं, दिली मुरादें हैं, विशेस हैं, आप अपनी विश बोल लें और अपने पार्टनर का नाम लें 3 मरतबा। उनका कोई अच्छा प्यारा सा चेहरा, कोई अच्छी सी उनकी बात जो आपको याद आ रही हो, वो लम्हे, वो बीते हुए लम्हे सारे याद कर लें, अच्छे वाले, बुरे नहीं करने। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ आज की रीडिंग में, कैंडल वैक्स रीडिंग में, हमें बताइएगा कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम अपने पार्टनर के बारे में जो कुछ सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स चल रही हैं इस टाइम। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या चल रहा है, क्या थिंकिंग है, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ अब हम ये कैंडल रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, आप इसमें हमारी मदद कीजिएगा। चल प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जिनको एस्ट्रोलॉजी से शौक है, उनको भी आगे शेयर कर दें मेरी वीडियो, प्लीज़। थैंक यू सो मच। जी हाँ व्यूअर्स, इस टाइम ओ ब्यूटीफुल हार्ट एकदम से बन गया है, वंडरफुल जी। व्यूअर्स, इस टाइम जो कैफियत एकदम से आई है सामने, आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। आपका पार्टनर आपको बोल रहा है आई लव यू, आई लव यू बोल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई शादीशुदा कपल हो सकता है, ये मैरिड हैं, ठीक है। यहाँ पर मैरिड की कैफियत नज़र आई है, मैरिड कपल नज़र आया है, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और अगर आपके पार्टनर पहले से मैरिड है और आप भी मैरिड हैं, यहाँ पर कुछ मुझे नज़र आ रहा है, तो फिर भी वो आपको कह रहे हैं आई लव यू। अब आप भी बोल दीजिए आई लव यू उनका नाम लेकर। अच्छा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी बनने शुरू हो गए हैं, अच्छा जी। अल्फ़ाबेट में जी जो बना है, यहाँ पर ए है, लेटर ए,
अच्छा, लेटर वी भी है, लेटर एस, ओके, लेटर डी है, डब्ल्यू भी है इसके अंदर जी, लेटर पी, लेटर जेड, वाह जी वाह क्या कहने, वाह जी वाह क्या कहने, लेटर के, लेटर एफ, ओके जी, लेटर एच, ओके, लेटर टी। अच्छा जी, ज़ोडिएक साइन नजर आना शुरू हो गए हैं व्यूअर्स, गौर से सुने, ये आपके साथ भी मैच कर सकते हैं और आपके पार्टनर के साथ भी मैच कर सकते हैं। स्कॉर्पियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, विर्गो, पाइसेस, लियो, ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल, ओके ऑल राइट। अच्छा अच्छा जी व्यूअर्स, आज की रीडिंग में जो हमें नज़र आ रहा है, गौर से सुनिएगा, आप जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ये मैरिड कपल हैं, हो आपकी भी शादी, आप भी शादीशुदा लगते हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो भी मैरिड हैं। अच्छा, गौर से सुन लें, ठीक है, वो भी मैरिड हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। अच्छा, अब यहाँ मुझे एक सिचुएशन नज़र आई है कि वो जो व्यक्ति है वो अपने जो उनकी वाइफ है या उनका हस्बैंड है, ओके, यहाँ दो कैफियत हो सकती हैं, अगर आप मेल है तो ये फीमेल है और अगर फीमेल है तो ये मेल हो सकता है, ये उनसे अनहैप्पी हैं, अपनी रिलेशनशिप से सख्त अनहैप्पी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस टाइम, ठीक है, ये आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और आपको बार बार मिस कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो वाइफ और हस्बैंड जो भी हैं इस टाइम, उनको नहीं मालूम कि मतलब ये उनके साथ खुशी महसूस नहीं करते हैं, हैप्पी नहीं है उनके साथ व्यूअर्स। ये इनकी जो मन में है ना वो सिर्फ आप हो। मेरे ख्याल में इनकी शादी हुई थी अरेंज मैरिज हुई है या ज़बरदस्ती से भी हो सकती है, इस वजह से ये व्यक्ति, ये इंसान अनहैप्पी है, ये हैप्पी नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है, मिस कर रही है, ठीक है जी हाँ। ये सिचुएशन मेरे ख्याल में आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, कुछ यहाँ ऐसे जान पहचान सी नज़र आई है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है रीडिंग के अंदर कि आप जो थे इन्हीं से शादी करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन किस्मत का किसी को पता तो नहीं लगता ना, ये जो व्यक्ति है इसकी शादी किसी और से हो गई जो कि इनका मैच ही नहीं है, ठीक है, या ये लेडी हो सकती है या फिर ये मैन हो सकता है, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हैं और अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल है, ओके व्यूअर्स। सो अच्छा, इस टाइम जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये शादी हुई है, हो सकता है किसी के प्रेशर में इनकी शादी हुई है, ठीक है, और आप लोगों का रिश्ता काफ़ी पुराना था, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जान पहचान थी आप लोगों की, लेकिन आप दोनों की शादी नहीं हो पाई, ठीक है, तो यहाँ पर इस किस्म की कैफियत मुझे नज़र आई है व्यूअर्स, ठीक है जी हाँ। एक मिनट व्यूअर्स वेट कीजिएगा। सॉरी अबाउट दैट व्यूअर्स, बाहर ज़रा बहुत ज़्यादा हंगामा राई हो रही थी ना, बहुत शोर था, तो मैंने वो जाके वो किया है, क्योंकि फिर आपको रीडिंग की समझ नहीं आएगी, सॉरी अबाउट दैट जी। अच्छा व्यूअर्स, अब कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि इनकी शादी तो हुई मैरिड कपल है और हो सकता है आप भी मैरिड हैं, ठीक है, अब ये अनहैप्पी फील कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये आपके साथ बात करें, ठीक है, लेकिन इनकी मजबूरी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मजबूरी ये है कि ये उस जो उनके साथ उनका कपल है, ठीक है, ये डर रहे हैं कि अगर उनको इस बारे में पता लग गया
कि आपकी और उनकी रिलेशनशिप के बारे में, तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ से घबरा रहे हैं, लेकिन ये दिल ही दिल में, मन ही मन में कह रहे हैं आई लव यू, जो भी आपका नाम है। ठीक है, अब जो मैंने अल्फ़ाबेट्स आपको बताए थे, हो सकता है उनमें से आपका कोई नाम हो, मुझे क्या पता। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ये कहना ना भूलिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है, इस रीडिंग में नज़र आया है, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही, वो कहते हैं ना, मतलब तड़पा देने वाला रिश्ता है। आप भी उनको याद करते हैं या करती हैं, और वो भी आपको याद करते हैं और करती हैं, लेकिन आप लोग मिल नहीं पाते। ऐसा ही है कुछ, आप दोनों नहीं मिल पाते हैं, बहुत हार्ड है। आप उनकी कॉल का इंतज़ार करती रहती हैं और वो जो हैं वो आपके कॉल का इंतज़ार करते हैं। तभी मेरे ख्याल में सम टाइम ऐसे लगता है ये अपने फ़ोन को म्यूट रखते हैं, यानी कि कहीं आपका फ़ोन ना आ जाए, और इनके साथ जो इनकी वाइफ या हस्बैंड बैठे हुए। अच्छा व्यूअर्स, देखते हैं आगे, ठीक है, कि आगे क्या सिचुएशन निकल के आती है व्यूअर्स। ठीक है, सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है इस टाइम, ठीक है, ये जो है आपके पार्टनर हैं, ये इतनी आसानी से तो उनको छोड़ नहीं सकते हैं। मैं, आप ये भूल जाएं कि ये आपकी खातर अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को मतलब छोड़ देंगे। ठीक है, मैं एक बात बताऊं क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर इन्होंने छोड़ा तो अगली जो इनके वाइफ या हस्बैंड है इनके दुश्मन बन सकते हैं। अंडरस्टैंड, दिस कोड मैटर हो सकता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पर ये मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आपको रेस्ट ऑफ लाइफ, यानी जितनी उनकी ज़िंदगी, अपने साथ ही एक लवर के तौर पर चाहेंगे। लवर के तौर पर आपसे लव करेंगे, चैटिंग भी करेंगे, ऑनलाइन बातें भी करना चाहते हैं, लेकिन मौका पा के, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके मतलब जो अपनी ज़िंदगी है, उस जो वाइफ है, हस्बैंड है, उसको आपके बारे में पता लगे। अंडरस्टैंड, ऐसा है। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, पेशेमान हो रहे हैं, मन ही मन में रोते रहते हैं, रोती रहती है कि देखें, अगर इंसान की पसंद से शादी ना होना व्यूअर्स, तो ऐसा ही कैफियत जाती है। शादी नाम ही है लव का, ठीक है, और अगर शादी के अंदर लव ना हो तो मेरे ख्याल में वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है व्यूअर्स, ऐसा ही है। ठीक है, अब जो है आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं इस टाइम। कहते हैं काश हम दोबारा से वैसे ही हो जाएं जैसे कि पहले थे, मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी थे। जब से अगला व्यक्ति इनकी लाइफ में आ गया, अब वो चीज़ रही नहीं ना, अब तो लाइफ ही चेंज हो गई। ठीक है, लाइफ ही टोटली चेंज हो गई है। ठीक है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप शायद उनको धोखेबाज समझ रहे हैं, कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको धोखा दिया है, शादी के नाते किए हैं। इनमें से कुछ के, मैं कहती हूँ सम जो हैं लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ जी हाँ जी धोखा हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, उनके पार्टनर ने धोखा किया है व्यूअर्स, झूठ बोला है। चैटिंग करते थे, हस्बैंड वाइफ के नाम भी दिए हुए थे, सब कुछ कर रहे थे, फिज़िकल रिलेशनशिप भी इनमें थी, लेकिन बाद में ना इस खुदगर्ज़ आदमी ने ना अपना सोचा, आपका ना सोचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी लव की उन लोगों में ज़्यादा नज़र आई है जो कि 2-2 3 साल से एक दूसरे के साथ जुड़े थे, बस किसी वजह से उनकी शादी ना हो पाई। शादी हुई है अरेंज मैरिज या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, ये कॉल करेंगे कभी भी। सडनली इनकी कॉल आ सकती है व्यूअर्स आपके लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सडनली कैसे आएगी? सडनली ऐसे आएगी जब इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड इनके आसपास नहीं होंगे। इस टाइम इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड इनके आसपास मंडला रहे हैं, यहाँ तक कि ये लोग जब इकट्ठे होते हैं, बेड पर जाते हैं, काउच पर बैठ के मूवी देखते हैं, तब इनकी वाइफ इनके फ़ोन पर गौर करती है। ऐसा लग रहा है कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड को अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ पर शक हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शक करने लगी है उनकी वाइफ उनके ऊपर, क्योंकि ये खोए रहते हैं, क्योंकि ये खोई रहती हैं। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हो सकती है, और अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये मेल है। अंडरस्टैंड?
तो उनके जो पार्टनर हैं अगले, उनकी जो हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के पार्टनर सही हो गए ना, तो वो हर वक्त इन पर शक करते हैं। अब तो ये जब बेड पर भी जाते हैं ना तो वो फ़ोन नहीं खोल सकते, कभी तो ये टर्न ऑफ ही कर देते हैं। यही वजह है कि सम टाइम आप कॉल करते हैं तो वो उनका आपका कॉल अटेंड नहीं करते, क्योंकि वो अपनी वाइफ के या अपने हस्बैंड के साथ होते हैं। अंडरस्टैंड? तो जाहिर बात है ये चीज़ तो होगी, आपको पहले सोच लेना चाहिए, आपको अभी भी सोचने की ज़रूरत है। अब आप मुझे व्यूअर्स खुद बताएं कि आप ऐसी ज़िंदगी चाहेंगी या चाहेंगे, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो तो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, आप इनके साथ अभी भी ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप चाहेंगी, क्योंकि यहाँ नज़र आया है कि आप दोनों का पहले फिजिकल रिलेशनशिप था, तभी आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, मतलब उनके बगैर नहीं रह पाते हैं, उनके सिवा आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। अब व्यूअर्स ये आपके हाथ में, आपने रिलेशनशिप कैसे चाहनी है, ठीक है। इस किस्म की टूटी फूटी रिलेशनशिप चाहेंगे, क्योंकि उनकी तो वाइफ भी है, और अगर वाइफ है तो हस्बैंड है, वो नहीं छोड़ सकते किसी हाल में भी, ये कोर्ट मैटर हो सकता है, क्योंकि ये अरेंज मैरिज हुई है, पूरे ख़ानदान को पता लगा है, और अगर उनको पता है ये सरदर्दी हो जाएगी इनके लिए। ये नहीं कि आपके पार्टनर आपको लव नहीं करते, ये बहुत लव करते हैं, ये नहीं देख सकते ट्रबल में, ना अपने को ना आपको, ठीक है, ये ट्रबल में नहीं देख सकते। बाकी बात रही आपकी व्यूअर्स, आप भी मैरिड हैं और कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग सिंगल हैं और कुछ मैरिड हैं। अच्छा जी हाँ। अब उनकी जो वाइफ है, आपके पार्टनर की जो वाइफ है, उसको कंप्लीटली पता लग गया है कि उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ चीटिंग कर रही है। अच्छा, इनमें से कुछ लेडीज हैं वो मैरिड भी हैं और उनके साथ बच्चा, लड़का या लड़की नजर आ रही है, एक बच्चा भी है, बच्चा भी नजर आ रहा है जी, आपके पार्टनर के उनके साथ। समझ रहे हैं ना, आपको अंडरस्टैंड हो रही है ना रीडिंग, इसलिए कह रही हूँ गौर से सुने, आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट से आ रही है। आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपके पार्टनर सोचते हैं कि ऐसा ना करूं कि आपको कह दूं कि जाओ अब तुम भी अपनी ज़िंदगी नए तरीके से स्टार्ट करो, कब तक मेरे लिए बैठी रहोगी या कब तक मेरे लिए बैठे रहोगे। ऐसा भी है व्यूअर्स, ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, सो सॉरी, माय गुडनेस। अब वो ये कहना नहीं चाहते आपको, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात कह दी तो पता है क्या है, आप कहोगे ये धोखेबाज है, इसलिए वो खामोश हो गए, उनके ज़ुबान को ताले लग गए हैं, आपके पार्टनर की ज़ुबान को ताले लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर मैं ऐसे ही रवैया रखूंगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं तो अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी, मैं तो अपने दिल पर पत्थर रख ही लूंगा, लेकिन अगर ये जाना चाहती है, आप मेल है या फीमेल है जो भी, अगर ये जाना चाहती है तो ये जा सकती है, क्योंकि मैं तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल कि मैं अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को इसकी खातिर छोड़ दूं, क्योंकि मैं खुद ट्रबल में फंसूंगा, ठीक है। जो आपके पार्टनर हैं, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड से भी छुप छुप के हर बातें, मतलब फ़ोन को ऐसे छुपा के रखते हैं ना, ओहो हो, मैं नहीं बता सकती, जैसे कि पता नहीं क्या हो जाए इस फ़ोन की वजह से। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी रिलेशनशिप ही ख़राब ना हो जाए अपने, उनकी वजह से आप किधर कॉल ना कर दें उनको। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो उनके पास हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम, उस पर आना कम किया हुआ है, ताकि आप उन तक पता ना लगाएं, आप उन तक पहुंच ना सकें व्यूअर्स। अंडरस्टैंड समझ आ रही है आपको आज की रीडिंग की? तो प्लीज़ क्लेम कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ये करना मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर 3 बना है, 3 तो लिख दें 3 लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। हो सकता है ये आपके लिए लकी साबित हो। अंडरस्टैंड व्यूअर्स, ये हो सकता है आपके लिए लकी आए। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग में तो मुझे यही नज़र आया है, ठीक है। तो आपको पेशेंट से काम करना होगा। आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि अब आपकी मर्जी है, आप इनके साथ रहना चाहते हैं या इनको भूलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है व्यूअर्स। ठीक हो गया। तो ये थी व्यूअर्स आज की रीडिंग जो निकल के आई है आपके लिए, आपके सामने है।
तो बताइएगा व्यूअर्स कैसे लगी, आपने मिस रीडिंग को एंजॉय किया है? अगर इसने आपके साथ रेजोनेट किया है, मैच किया है, तो प्लीज़ रख लें अपने साथ। और अगर नहीं किया, कोई ना कोई पॉइंट तो व्यूअर्स मैच किया होगा, अगर नहीं किया तो औरों के लिए छोड़ें, लेकिन पूरी वीडियो वॉच कर लें। I hope you like my reading today. If you did, please like, share, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. So viewers, इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपको रीडिंग सामने ये नज़र आ गई, मैं थोड़ा सा यहाँ भी कर देती हूँ, ठीक हो गया। तो विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट्स ज़रूर कर दें कि कहाँ से आप वॉच करे हैं। अगर ये रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लिख दें कि आपके साथ इसने बहुत मैच किया है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।